हुए थे और उन्हीं में से एक एलियन था। पर उनके प्लान डिस्कस करने से पहले ही एक नए साथी ने लेफ्ट वाले स्टैचू को गोली मारकर तबाह कर दिया, जिसके तुरंत बाद दूसरे स्टैचू ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे बचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसी बीच उस प्रीस्ट ने म्यूजियम के अंदर जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद करता तो एक स्टैचू धीरे धीरे उसके करीब आता जाता। बाहर के और केटो स्टैचू को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान एक और नया साथी उसी कमरे में पहुंच गया जहां प्रीस्ट मौजूद था। तभी के ने सभी लोगों को वहां से दूर जाने को कहा, जिसके बाद उसने स्टैचू के नीचे से स्लाइड करते हुए उस पर एक गोली मारी, जिससे उसका एक अंग फट गया और वो सीधा एक नए साथी पर जा गया। अब स्टैचू कमजोर हो गया था तो के ने सीधा उसके चेहरे पर गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। इस बार वो अपने काम से बेहद खुश था, लेकिन केटो को ये खुश होने का मौका नहीं लग रहा था क्योंकि इस सब में उनका एक साथी मर गया था। लेकिन के मुताबिक इसमें केटो की गलती थी, क्योंकि उसने के कहने के बावजूद सभी लोगों को वहां से दूर नहीं किया। उधर सफेद कमरे में गैंट्स का टाइमर रीसेट हो गया था। ठीक उसी समय उनकी एक जख्मी साथी म्यूजियम से बाहर निकली, जिसे देखते ही वो समझ गए कि अंदर एक और एलियन मौजूद है। जैसे ही वो तीनों अंदर पहुंचे तो उन्हें प्रीस्ट की लाश दिखाई दी। ठीक उसी समय बहुत सारे हाथ वाले स्टैचूज ने के पर हमला कर दिया, जिससे बचने के चक्कर में उसका हथियार छूट गया। मौका देखते ही स्टैचू ने उस पर कई सारे वार करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी केटो ने बीच में आकर उसे दूर घसीट लिया, जिसके बाद वो के को किशिमोटो के पास छोड़ गया, क्योंकि उसका कहना था कि अब उसकी बारी थी अपने दोस्त के लिए लड़ने की, ठीक वैसे ही जैसे के उसके लिए बचपन में लड़ता था। इसके बाद केटो उस कमरे में वापस गया और उसके कमरे में घुसते ही एलियन ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बच पाया। इसके बाद एलियन ने अचानक उससे बातें करना शुरू कर दिया और जैसे ही केटो ने अपनी बंदूक नीचे की तभी उस एलियन ने दोबारा हमला कर दिया, जिसमें केटो की बंदूक नीचे गिर गई। अब एलियन के मुताबिक उसे अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहिए, और ठीक उसी समय पर किशिमोटो ने उस पर गोली चला दी और एक जोरदार धमाका हुआ, पर बदकिस्मती से एलियन उस हमले से बच गया था। फिर उसने किशिमोटो को उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जिसके बाद उसने अपने सभी हाथ खोलकर कई सारी तलवार निकाल ली, जिसे देखकर केटो ने भी अपने सूट से एक ब्लेड निकाला और उस स्टैचू पर हमला करना शुरू कर दिया। पर यह साफ था कि वो एलियन केटो से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था और उसने केटो पर कई सारे हमले करके उसे हवा में उछाल दिया। पर तभी किशिमोटो ने बीच में आकर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वो खुद उस एलियन पर हमला करने के लिए गई और उस एलियन ने उस पर एक साथ कई सारी तलवारों से हमला कर दिया, जिसके बाद वो केटो की बाहों में गिर गई। साथ ही मरने से पहले उसने केटो को किस करने की कोशिश की, लेकिन इतना करीब आने से पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद गुस्से से भरे केटो ने भी उस पर हमला करने की कोशिश की, पर एलियन ने उसे भी मारकर हवा में उछाल दिया। अपने दोनों साथियों को ऐसे मरता देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। अब उसने अपने सूट को एक्टिवेट करके उस एलियन से लड़ना शुरू कर दिया और इसी बीच उसकी नजर ऊपर पड़ी एक गन पर गई। जैसे ही वो बंदूक लेकर एलियन पर हमला करने लगा तो एलियन ने अपनी तलवारों से उसे ढक लिया, जिसके बाद उसने एक छोटा सा स्टैचू जमीन पर फेंका, जो देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। फिर उसने के को पकड़कर जोरदार तालियां मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से के बच गया। इसके बाद उसने केटो की बंदूक लेकर उस स्टैचू पर एक फायर किया, जिसके चलते उस स्टैचू का एक हाथ उड़ गया। इसके बाद के किसी तरह से उस स्टैचू के मुंह के जरिए उसके अंदर घुस गया, जहां पहुंचते ही उसने चारों तरफ गोलियां चलाकर उसे तबाह कर दिया। अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद के अपने दोस्त केटो के पास गया, लेकिन बात करने से पहले ही के गायब हो गया। इस बार उसके साथ सुजुकी और एक नया आदमी तो था, पर उसके दोस्तों में से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, जिसका मतलब था कि वो लोग मर चुके थे। गैंट्स ने के को 13 पॉइंट्स दिए, जिसके बाद उसे केटो और किशिमोरो की तस्वीर मरे हुए लोगों में दिखाई दी, और जब उसने उन्हें दोबारा जिंदा करने की बात कही तो गैंट्स ने उसे बताया कि उसके लिए 100 पॉइंट्स चाहिए थे। अगली सुबह कोजिमा ने देखा कि के काफी उदास था। उसने भी के से बात करने की कोशिश की, पर के ने उसे कोई खास जवाब नहीं दिया। शाम को रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे का खिलौना ट्रैक पर गिर गया, और जब के ने उसे वो खिलौना वापस दिया तो ठीक उसी समय पर ट्रेन काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन के हिलने को तैयार नहीं था। और तभी कोजिमा ने उसे जबरदस्ती ऊपर खींच लिया, जिसके बाद उसने के सामने अपने